परजीवी क्या है? कहना है परजीवी का वह रूप जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से जो पोषण प्राप्त करता हो उसे हम लोग कहते हैं क्या? अंतः परजीवी। ठीक है, लिखना है परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता हो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे हुकवर्म, ये सब सूक्ष्म जीव है। टेपवर्म, इत्यादि। परजीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनल पैरासाइट। अब इंटरनल पैरासाइट का डिफिनेशन जो है आपको अंग्रेजी में अब लिखाया जाएगा। तो कहना है द फॉर्म ऑफ, आंसर लिखो, द फॉर्म ऑफ पैरासाइट in which an organism receive nutrition from internal parts of the body, another organism it is called internal parasite. It is called internal parasite. It is called internal parasite. For example, tapeworm, etc. करना है, इस बार देख लो। कहना है व्हाट इज इंटरनल पैरासाइट। इंटरनल मतलब क्या? अंदर। पैरासाइट मतलब क्या? परजीवी। पैरासाइट मतलब परजीवी। कह रहा है द फॉर्म ऑफ पैरासाइट, यानी पैरासाइट का वह रूप, यानी परजीवी का वह रूप, इन विच यानी कि जिसमें, किसमें? एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव, रिसीव न्यूट्रिशन जो पोषण को क्या करता है? प्राप्त करता है। कि कहाँ से? फ्रॉम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी अनोदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से वो क्या करता है? पोषण को प्राप्त करता है। इट इज कॉल्ड इंटरनल पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, इट बहुत सारा कुछ होगा, है कि नहीं है? तो ये कह रहा है, तो आपको पूछेगा व्हाट इज इंटरनल पैरासाइट, तो क्या है? द फॉर्म ऑफ पैरासाइट इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द क्या? बॉडी। किसका बॉडी? एन अनोदर ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड क्या? इंटरनल पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, etc, है कि नहीं है?
तो आप हिंदी में बताइए, परजीवी का वह रूप जिसमें कोई जीव कोई दूसरे जीव के शरीर के अंदर से क्या करता हो, पोषण को प्राप्त करता हो, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। ठीक है। प्रश्न, मृत परजीवी तो क्या कहना है, पोषण का वह रूप कोई जीव जो है मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों से अपना पोषण को क्या करता हो, प्राप्त करता हो, उसे हम लोग मृत परजीवी कहते हैं। ठीक ना। पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए जीव जंतु से, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए जीव से पोषण प्राप्त करता हो, उसे मृत परजीवी कहते हैं। मृत परजीवी। पोषण का वह रूप जिसमें कोई जीव अपना पोषण क्या हो, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों से अपना पोषण को क्या करता हो, प्राप्त करता हो। पोषण क्यों जरूरी है भाई, इंसान को जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं है। तो वो जो जीव है पोषण मरे हुए, सड़े हुए, गड़े हुए चीजों से क्या करता है, पोषण को क्या करता है, प्राप्त करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत परजीवी कहते हैं। जैसे में क्या, कवक, क्या कवक। अब कवक क्या, तो तुम्हारे बाल में जो पड़ जाता है ना उजला उजला, क्या बोलते हैं तुम लोग, रूसी, उसी को बोलते हैं कवक। समझ में आ गया। विषाणु इत्यादि, ये सब क्या है, मृत परजीवी का कुछ उदाहरण है। ठीक है, और सारा भी उदाहरण हो सकता है। जैसे मैंने कोई जीव जानवर जो है क्या करता है, मार कर कोई फेंक देता है, मर जाता है, चाहे कहीं फेंक दिया जाता है, तो उसमें क्या पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, सब समझे ना। तो वो पोषण वहीं से वो अपना पोषण क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। चाहे घर पे ही कोई खाने पीने वाला सामान बहुत दिनों तक रख दो ना, देखना ना उसमें कीटाणु जैसा हो जाएगा, तो वो भी क्या है, मृत परजीवी। यानी कि वो पोषण वहीं से वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। सड़े गले हुए मरे हुए चीजों से अपना पोषण क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे मृत परजीवी, जिसको क्या बोलेंगे, मृत। ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइट, मतलब ये क्या है, मृत परजीवी क्या है, तो क्या कहना है, एन ऑर्गेनिज्म that obtain its nutrition from decaying and dead organism is called saprophyte. For example, फंगी, जिसको हम लोग कवक बोले थे, बैक्टीरिया,
etc, बैक्टीरिया etc। कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये एक सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉपिक कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव डेट ऑब्टेन्स जो प्राप्त करता है इट्स न्यूट्रिशन, क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। कहाँ से पोषण प्राप्त करता है? फ्रॉम डिकेइंग एंड डेड, यानी मरे और सड़े गले हुए चीज से। किससे? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। क्या कौन सा जीवन प्राप्त करता है भाई? सड़े हुए गले हुए मरे हुए चीज से, उसी कहते हैं इट इज कॉल्ड क्या? सेप्रोफाइट। इट इज कॉल्ड क्या? सेप्रोफाइट। फॉर एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया etc। ये सब क्या है? कवक और क्या? विषाणु। ये सब क्या है? सेप्रोट्रॉपिक का एक उदाहरण है, जो सड़े हुए गले हुए मरे हुए चीज से अपना पोषण को क्या करता हो? प्राप्त करता हो, जिससे हम लोग मृत परजीवी कहते हैं। चाहे इंग्लिश में बोलो तो उसको सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। संपोषी क्या है? प्राणी संपोषी क्या है? अब प्रश्न तुम लिखो प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी क्या है? प्राणी संपोषी सही है। अब प्राणी संपोषी कहते किसका? कहना है पोषण का वह रूप जो कोई जीव ठोस के रूप में, द्रव के रूप में वो अपना पोषण को क्या करता हो? प्राप्त करता हो, जिसे हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे में मैन, फ्रॉग, ये सब जो क्या है? ये सब जो एक उदाहरण है प्राणी संपोषी का, जो ठोस के रूप में भी पोषण प्राप्त करता है और क्या? द्रव के रूप में भी पोषण प्राप्त करता है। द्रव के रूप में क्या? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब क्या? कोई चीज को तुम लिक्विड के तरफ, लिक्विड तरह उसको बनाकर क्या कर लेती हो? क्या कर लेते हो? सब पी लेते हो, पीते हो ना। तो सॉलिड के रूप में क्या? कोई चीज को तुम क्या करते हो? सॉलिड कर। जैसे मेढक है, एक कोई भी जीव को क्या करता है? सॉलिड के रूप में वो पानी में रहते हुए भी क्या कर लेता है? खा लेता है, खाता है ना। इसलिए तो क्या कहना है इसमें? कहना पोषण का वह रूप, उत्तर में लिखो पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस, द्रव के रूप में, ठोस द्रव के रूप में प्राप्त करता हो, उसे है पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस द्रव के रूप में प्राप्त करता हो, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मानव और मेढक, मानव मेढक। डायरेक्ट ये क्लास में पढ़ाकर वीडियो अपलोड होता है, अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग अपने सुधार लीजिए इत्यादि। होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप क्या जानेंगे? व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो कहना है ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its nutrition in the form of solid or liquid, it is called holozoic nutrition। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या? what is holozoic न्यूट्रिशन। इसको एक और नाम हम लिखा दिए थे क्या? एनिमल ये लिखवा दिया था। कोई बात ना, अब आंसर लिखो। ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन organism
ऑब्टेन न्यूट्रिशन in the form of solid or liquid. It is called holozoic nutrition. For example, human, frog. What is holozoic nutrition या एनिमल न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं। तो कहना है ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का वह रूप इन विच यानी कि जिसमें एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? न्यूट्रिशन इन द न्यूट्रिशन प्राप्त यानी पोषण प्राप्त करता है। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड रूप के रूप में। सॉलिड और लिक्विड के रूप में क्या करता हो? प्राप्त करता हो। इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन और क्या फ्रॉग यानी कि ये सॉलिड के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं और लिक्विड के रूप में भी द्रव के रूप में भी क्या करते हैं? अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। तो कहना है व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो कहना है ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। इट इज कॉल्ड क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि ठोस के रूप में और द्रव के रूप में अपना पोषण जो जीव अपना प्राप्त करते हैं उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं या एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो जैसे में एग्जांपल में क्या ह्यूमन और फ्रॉग। एक बार और कोशिश कर। ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का वह रूप इन विच यानी कि जिसमें एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव ऑब्टेन न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करता है। किस रूप में प्राप्त करता है? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यानी ठोस के रूप में और लिक्विड के रूप में। इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन और क्या फ्रॉग। एक एक लाइन करके भी आपको हिंदी आपको क्या किया गया? बता दिया गया। यहाँ तक आप लोग याद करके आइएगा। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन या एनिमल न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं। तो कहना है ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का वह रूप इन विच यानी कि जिसमें एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? न्यूट्रिशन इन द न्यूट्रिशन प्राप्त यानी पोषण प्राप्त करता है। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड रूप के रूप में। सॉलिड और लिक्विड के रूप में क्या करता हो? प्राप्त करता हो। इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन और क्या फ्रॉग यानी कि ये सॉलिड के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं और लिक्विड के रूप में भी द्रव के रूप में भी क्या करते हैं? अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। तो कहना है व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो कहना है ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। इट इज कॉल्ड क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि ठोस के रूप में और द्रव के रूप में अपना पोषण जो जीव अपना प्राप्त करते हैं उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं या एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो जैसे में एग्जांपल में क्या ह्यूमन और फ्रॉग। एक बार और कोशिश कर। ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का वह रूप इन विच यानी कि जिसमें एन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव ऑब्टेन न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करता है। किस रूप में प्राप्त करता है? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यानी ठोस के रूप में और लिक्विड के रूप में। इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन और क्या फ्रॉग। एक एक लाइन करके भी आपको हिंदी आपको क्या किया गया? बता दिया गया। यहाँ तक आप लोग याद करके आइएगा।